बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूरacademy.com की जानब से एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि एडसेंस में CTR और CPC क्या होता है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि तैमूर भाई CPC हाई करने के बारे में बताएं, किस तरह हाई किया जाए। हमारी वीडियो पे हमारे एडसेंस में CPC रेट जो है वो बहुत थोड़ा है, कॉस्ट पर क्लिक और CTR क्लिक थ्रू रेट। CPC को हम किस तरह ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ भाई आप हाई CPC वाले कीवर्ड यूज़ करें या टॉपिक देखें। तो वो परेशान हो जाते हैं कि आप कीवर्ड किधर से लें या टॉपिक किस तरह देखें, क्योंकि एडवर्टाइज़र जो है वो एड्स जो है हमेशा वो अच्छी चीज़ों पे चलाएगा। वो ये नहीं करता कि ऐड वो इसी तरह चला दें। अब फ़र्ज़ करें मैं ऐड चला रहा हूँ अपनी कोई भी, तो मैं हमेशा अपनी कंट्री को एक तो टारगेट करूँगा, और अगर मेरी ऑडियंस जो मैं जिनको कोई चीज़ सेल करना चाह रहा हूँ या अपनी वेबसाइट पे विजिटर लाना चाह रहा हूँ, अगर मेरी ऑडियंस पूरी दुनिया की है तो फिर मैं तमाम को टारगेट करूँगा। अदरवाइज़ मैं सिर्फ उन लोगों को ही टारगेट करूँगा ऐड में जिनकी मुझे ज़रूरत होगी। उस पे फिर मैं CPC भी खुद ही सिलेक्ट करता हूँ। गूगल एडवर्ड में ये ऑप्शन होता है कि आप CPC कितना रखना चाहते हैं, एक क्लिक पे एडवर्टाइज़र कितना दे जो जिसको उसको मिले, जो आप पब्लिशर हो। आप फ़र्ज़ करें मैं एडवर्टाइज़र हूँ, मैंने ऐड लगाई कि 0.01 एक क्लिक पे मिले कोई क्लिक थ्रू रेट, जो आप समझ लें CTR कि कोई एक क्लिक करे तो उसको इतना मिले, उसको सिर्फ ये मिले एक ऐड के क्लिक पे। तो ये एडवर्टाइज़र पे होता है। अगर आप अच्छे कीवर्ड्स निकालें जिस तरह फाइनेंस में हो गया, उसके बाद लॉ, इंश्योरेंस और इस तरह ऑटो व्हील्स, इसी तरह के टॉपिक्स जो हैं यूट्यूब पे भी और वेबसाइट्स पे भी और बड़े बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं। उनमें अगर आप जाएंगे तो आपको एक क्लिक पे बहुत ज़्यादा रेट मिलेगा और अच्छा, क्योंकि एडवर्टाइज़र वहाँ पे बहुत हाई जो पेड एड्स हैं वो लगाते हैं और अच्छा CPC वो फिर रखते हैं कि इतना आपको मिले। अब हमने अगर ये CTR निकालना है, क्लिक थ्रू रेट, तो ये किस तरह निकालते हैं। इसको निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है। मैं यहाँ से कैलकुलेटर को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद इसको किस तरह निकाला जाता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स कितने हैं और उसके बाद इम्प्रेशन कितने हैं। अब यहाँ पे गौर करें, 14 हमारे क्लिक्स हैं और इम्प्रेशन हमने तकसीम करना है इम्प्रेशन पे 228, और इसको फिर आप ज़रब दे दें 100 से, तो ये तकरीबन इतना निकलेगा मेरे अंदाजे के मुताबिक, और 6.14 ये देखिए। तो इस तरह आप अपना CTR क्लिक थ्रू रेट निकाल सकते हैं। ये अब क्लिक थ्रू रेट आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि ये भी इम्प्रेशन बेस पे होता है, लेकिन आपको CPC जो है वो तकरीबन मिलता है वही एडवर्टाइज़र जो है कॉस्ट पर क्लिक, कि एक क्लिक पे कितनी कॉस्ट हो या क्लिक थ्रू रेट वो रेट कितना हो, ये आप गूगल का अपना है, और कॉस्ट पर क्लिक के आपको कितनी मिले कॉस्ट, ये डिपेंड करता है एडवर्टाइज़र पे। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। ये आप लोग ये नहीं कर सकते कि हमने एडसेंस की हम सेटिंग में गए और हम वहाँ से मुख्तलिफ वेबसाइट्स को यहाँ से आके बैन कर दें। ये देखें अलाउ ब्लॉक एंड एड्स, तो यहाँ पे आपको मैं मशवरा दूंगा कि कोई चीज़ जो है वो ब्लॉक ना करें। गूगल वाले आप लोगों के लिए बेहतर समझें। हाँ ये है कि आप लोगों की अगर वेबसाइट्स है वहाँ पे आप न्यूडी या सेक्सुअल कंटेंट आता है तो इस तरह की एड्स जो है वो आप ब्लॉक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस चीज़ को ना ही छेड़ें तो वो आप लोगों के लिए अच्छा है। लोग असल में कुछ ज़्यादातर वो स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, वो यह समझते हैं कि हमें पता चल चुका है, हम तो बहुत अच्छा रेट ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों के अच्छे कीवर्ड्स हैं तो एक एक क्लिक पे आपको जो है वो 3-3, 4-4 डॉलर आराम से मिलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा 12-12 डॉलर हमने भी लिए हुए एक क्लिक पे, लेकिन ये है कि वो टॉपिक अच्छे होने चाहिए आप लोगों के। अभी आप लोगों को वो हम एडसेंस तो नहीं दिखा सकते कि वो पेमेंट ये वो टॉपिक नहीं बता सकते, क्योंकि आप लोग सर्च करें मेरे भाई। जब तक आप लोग सर्च नहीं करोगे आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये नहीं कि तैमूर भाई ने ये टॉपिक बता दिया, फलाने बंदे ने ये बता दिया, हम उस पर लग जाए। भाई खुद सर्च करो,
हजारों नहीं लाखों करोड़ों टॉपिक हैं, इतने टॉपिक हैं कि आप खुद भी खुश हो जाओ कि आपकी रिसर्च इतनी अच्छी होगी, उस पर आप लोगों का कोई कंपटीटर नहीं होगा। अब फर्ज करें हम पाकिस्तानी, मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैं किसी को दूसरी कंट्री को टारगेट नहीं करता, हम सारे लगे होते हैं फनी में आ जाएं यार, या क्रिकेट में आ जाएं, या फुटबॉल में आ जाएं, हमें पता है कि दूसरा भी कर रहा है। अब हम ड्रामे अपलोड करते हैं तो हम दूसरे को कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भेज देते हैं कि यार उसका फ़ायदा ना हो जाए। हम में ये चीज़ है, इसी वजह से हम आगे नहीं निकल रहे, एक दूसरे के हम पाँव खींचते हैं। कोई भी फिर लड़के पूछते हैं कि तैमूर भाई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की क्या वजह होती है? उसकी वजह यही होती है, वो जो है कॉपीराइट का इशू आपको या तो वीडियो ऑनर भेजेगा या यूट्यूब भेजेगा या नेटवर्क क्लेम करेंगे, लेकिन जो आपको स्ट्राइक होगा वो आपका कंपटीटर भेजेगा कि इसकी इमेज ठीक नहीं है, ये है वो है। अगर आप पे वो लगा सकते हो ऑब्जेक्शन। तो ये CTR, CPC, CPM, RPM, ये तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ इंशाल्लाह क्लियर कर दी हैं, और अगर कोई मसला हुआ तो मैं दोबारा भी क्लियर करूँगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉपीराइट्स, थर्ड पार्टी कंटेंट, वर्ल्ड वाइड ब्लॉग वीडियो, इनका हल आप लोगों को बताऊं, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, मैं देखूंगा कम से कम इसके नीचे अगर 200 कमेंट्स आ गया यस का, तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।